दे दो ना, सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फारसी की मुमताज उस्ताद और मारूफ स्कॉलर आरिफ अयूबी कजाकिस्तान के अदबी दौरे से वापस आए। लखनऊ वापसी पर ईटीवी नुमाइंदे तारिक कमर ने डॉक्टर आरिफ अयूबी से फारसी ज़बान और अदब के बदलते सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आइए देखते हैं इस गुफ्तगू के कुछ अहम इक़्तिबासात। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आरिफ अयूबी साहब तशरीफ रखते हैं। हाल ही में डॉक्टर आरिफ अयूबी साहब कजाकिस्तान से लौटे हैं और वहाँ का पूरा जायजा लिया है उन्होंने फारसी ज़बान और अदब के हवाले से। इस वक्त हमारी दरख्वास्त को आपने कबूल किया है और अपना कीमती वक्त हमें फराहम किया है, तो आइए डॉक्टर आरिफ अयूबी साहब से किए जाते हैं कुछ ज़रूरी सवालात। डॉक्टर साहब, कई अहम ममालिक आपको कहा है बशमूल ईरान, फारसी की तरवीज व इशाअत का मामला हो, तरक्की का मामला हो, फारसी अदब की बात हो, अभी हाल में जो आपने दौरा किया है कजाकिस्तान का, उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? वहाँ जो फारसी का मंजरनामा है वो किस हद तक मुस्तहकम है या उसमें क्या गुंजाइशें हो सकती हैं फारसी जबान को इस्तेहकाम बख्शने की? फारसी असल में वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इस्तेहकाम नहीं रखती है। असल मसला ये है कि ये जो आपकी कजाकी जबान है, कजाकी जबान पहले ये आपके रशिया के तसल्लुत से पहले इसका स्क्रिप्ट अरबी ही था, लेकिन रशिया के तसल्लुत के बाद से इसका स्क्रिप्ट चेंज हुआ और रशियन स्क्रिप्ट में ही लिखी जाने लगी। कजाकी स्क्रिप्ट है तकरीबन, अब इसको कजाकी स्क्रिप्ट कहते हैं। बस ये है कि रूसी जबान से इसमें 2-4 हरूफ कुछ ज्यादा है। अब ये लोग जाहिर है कि इनका कल्चर तो सब इस्लामी कल्चर है ये, तो यहाँ पर फारसी के हवाले से इम्कानात तो काफी रोशन है और यहाँ पर काफी लोग फारसी सीखना भी चाह रहे हैं और यहाँ पर काफी अच्छा मैंने देखा कि काफी अच्छे तरह से ये लोग जबान पढ़ा रहे हैं। जबान और अदब की तदरीस काफी अच्छी हो रही है। डॉक्टर साहब, बहुत अहम पेशरफ्त की थी आप लोगों ने कि मुश्तरका कोशिश थी आपकी कई तंजीमों से मिलने के बाद कि ईरानी फिल्मों के जरिए फारसी जबान को उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए जो इस जबान से मोहब्बत करते हैं, इसको सीखना चाहते हैं। खास तौर से उन तमाम तलबा और तालिबात तक पहुंचा दिया जाए जिनका ताल्लुक बैरूनी ममालिक से और वो फारसी में दिलचस्पी रखते हैं। क्या पेशरफ्त मजीद की जा रही है और क्या इम्कानात सामने आए हैं? हाँ, इसमें बराबर मैं हर साल ईरानियन फिल्म फेस्टिवल करवा रहा हूँ, उनका दौरा, और इसमें काफी कुछ स्टूडेंट्स दिलचस्पी भी ले रहे हैं और बाहर के भी लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी सबसे पहली चीज देखें, ऐसा है कि जब हम किसी अदब को सीखने चलते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि पहले हम उसके कल्चर को सीखें, यानी उसकी फरहंग को सीखें, और फरहंग को सीखने के बाद हम उस अदब की तरफ बढ़ें। क्योंकि कोई भी जबान का जो कि इब्तिदा यानी डेरिवेट होता है, कोई भी लफ्ज जो डेरिवेट होता है वो अपने कल्चर से डेरिवेट होता है। इस वजह से, और यही चीज अपने जहन में रख करके मैंने ईरानियन फिल्म फेस्टिवल्स का इनेकाद शुरू किया था और इसके बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। और हमारे इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आप किसी भी हमारे एमए के स्टूडेंट से फारसी जबान में आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाहिर है कि बहुत से लोगों को गोल्ड मेडल मिलते हैं, लेकिन फारसी शोबे में जो लोग हैं उनको बनिस्बत दूसरी यूनिवर्सिटीज के, लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लोगों को ज्यादा मिले हैं गोल्ड मेडल। ये क्रेडिट किसको जाता है? क्या वाकई ये तालीमी एतबार से यहाँ पर जो है एक फजा है उसको क्रेडिट देंगे आप,
असातिज़ा की मेहनत को या तलबा की दिलचस्पी या उनकी संजीदगी को क्या कहना चाहते हैं? ये कोई चीज कभी ये तनहा नहीं हो सकती। ये एक ट्रायंगल कह लीजिए कि टीचर, स्टूडेंट और प्लस सिलेबस और उसके साथ में आपका टीचिंग सिस्टम। तो हमारा देखिए सबसे पहली चीज बेसिकली हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ही साइंटिफिकली बना हुआ है। इसको अगर आप देखें तो 30% हमारा क्लासिकल लिटरेचर है, इसमें 30% मॉडर्न लिटरेचर प्लस 40% हमारी लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं इसमें किसी भी सतह पे, यानी यूजी से लेकर के पीजी तक की आपको इसी तरह हमारे स्टूडेंट को इसी तरह से पढ़ना होता है। और इसके बाद अब हमारा स्टूडेंट्स के ऊपर आता है, उसके बाद हमारे टीचर्स हैं। तो टीचर, स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट ये सारे लोग मिल करके इन्होंने जो कोशिश की है उसी की वजह से हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में खास तौर से हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को जो गोल्ड मेडल्स मिले हैं, इसमें हमारे पूरे डिपार्टमेंट का और स्टूडेंट्स का, मेरे सिलेबस का, सब चीजों का पूरा यानी एक तरह से क्या कहना चाहिए इसको, सबका एक इज्तिमाई ये वो है अचीवमेंट है। शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर आरिफ अयूबी साहब। नाजरीन, आपने देखा कि किस अंदाज से डॉक्टर आरिफ अयूबी साहब ने वजाहत की और अभी इम्कानात रोशन है। इंशाल्लाह फारसी ज़बान के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं वो इस यकीन के साथ कि ज़रूर रंग लाएंगी। हम आरिफ साहब को फिर एक बार जहमत देंगे, जैसे जैसे तरक्की करती जाएगी ज़बान वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि क्या कोशिशें की जा रही हैं और किस अंदाज के इम्कानात मजीद रोशन होते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ तारिक कमर, ETV न्यूज़, लखनऊ। इंतहाई ज़हीन लेकिन पसमानदा मुसलमान तलबा को आलमी मेयार की तालीम फराहम कराने के मकसद से कायम करदा तालीमी इदारा हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का आज इफ्तिताह अमल में आया। आइंदा तालीमी साल से इस इदारे के वसी और अरीज कैंपस में 7वीं जमात के होनहार तलबा को दाखिला दिया जाएगा। शहर हैदराबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वकाराबाद के करीब सरसब्ज़ और शादाब इलाके में कायम हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस दरअसल हैदराबाद के एक ताजिर गयासुद्दीन बाबू खान के ख्वाब की ताबीर है। गयासुद्दीन बाबू खान ने गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरसों से हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए 4 लाख मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहमी की ताकि मुस्लिम नौजवानों को आला तालीम में भेजने के अपने ख्वाब को पूरा कर सकें। दिसंबर 2012 में गयासुद्दीन बाबू ने ज़हीन और होनहार तलबा के लिए जो पसमानदा हैं 7वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक की तालीम के लिए 120 एकड़ अराजी पर मुहित कैंपस की तामीर का मंसूबा बनाया था। 1 साल बाद हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का कैंपस इस काबिल हो गया है कि इसमें तालीम का आगाज किया जा सके। At the outset, I would like to thank Allah for making our dream a reality, as Hyderabad Institute of Excellence is established successfully for our future generations. Ehsaas kamtari, when they feel a little bit of a low about themselves because of the rural background that they come from and the poverty that they come from, and we wanted to kind of think about a way where they could actually blossom to their full potential. And Ghayazuddin Babu Khan thought that maybe we should provide them with an ecosystem wherein they get the best in the world. We try and identify them and we'll try and give them the best in the world. So Hyderabad Institute of Excellence was a dream of Ghayazuddin Babu Khan alone. इस तालीमी साल से HIE में 12वीं जमात की तालीम का आगाज किया गया था और अगले तालीमी साल से 7वीं जमात में तालीम की शुरुआत की जा रही है। HIE के इफ्तिताह के मौके पर इस कैंपस में ज़ेर तालीम 11वीं के तलबा ने कैंपस और तालीम के बारे में तफसीलात दी। 20 जून की तारीख थी जब इस अजीम और बामकसद इदारे में मेरा दाखिला हुआ। नई जगह, नया माहौल, नए दोस्त, कुछ अजीब सा लग रहा था। कहाँ ये मामूली देहात का तालिब इल्म और कहाँ ये शानदार कैंपस, आला मियारी हॉस्टल, शानदार क्लासरूम्स और बैनुल अक़वामी मियार की सहूलतें, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। लेकिन आखिर ये ख्वाब हकीकत में बदल गया। मुझे फख्र है कि आज मैं 6 महीने से इस इदारे का हिस्सा हूँ। हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के इफ्तिताह के इस मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सत्यनारायण राव, आला पुलिस ओहदेदारान AK खान और सैयद अनवारुल हुदा नीज साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर JM लिंगडोह और दीगर अफराद ने शिरकत की। ETV न्यूज हैदराबाद। खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया
Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पैगाम मोहब्बत। ऐ दिले नारसा आज इतना मचल, मस्त आंखों की झीलों में खिलने लगे आंसुओं के कमल। मिल गया राह में अजनबी मोड़ पर कोई जाने गजल। आज तो याद आए न दुनिया के गम, आज दिल खोलकर मुस्कुरा चश्मे नम। आज छटकी है रुखसार पर चांदनी, छट गई बदलियां, खुल गए पेचुखम। कितना भारी था ये जिंदगी का सफर, मेरी जाने गजल। ख्वाब फरदा की दीवार की छांव में दो घड़ी बैठकर इशरते हाल की मैं पिए। रास्ते मुंतजिर गुलबदामा है हर राह गुजर। दिल की सुनसान गलियों में कुछ देर तक, कुछ दूर तक, आज तो साथ चल। जिंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी, जिंदगी रंगे गुल का बयां दोस्तों। गाह रोती हुई गाह हंसती हुई मेरी आंखें हैं अफसाना खां दोस्तों। है उसी के जमाले नजर का असर, जिंदगी जिंदगी है सफर। साये शाख गुल बन गया अब रबरे रवां दोस्तों। एक महकती बहकती हुई रात है, लड़खड़ाती निगाहों की सौगात है। पंखड़ी की जुबां, फूल की दास्तां, उसके होठों की परछाइयां दोस्तों एक दो जाम की बात है, दोस्तों एक दो गाम की बात है। हाँ उसी के दरो बाम की बात है, बढ़ न जाए कहीं दूरियां दोस्तों। सुन रहा हूं हवादिस की आवाज को, पा रहा हूं जमाने के हर राज को। दोस्तों उठ रहा है दिलों से धुआं, आंख लेने लगी हिचकियां दोस्तों। रौनक शान बेनिशान, रौनक शान बेनिशान, नामो निशान में दिया, नामो निशान में दिया। रौनक शान बेनिशान, नामो निशान में भी यार। रौनक शान बेनिशान, रौनक शान बेनिशान, रौनक शान बेनिशान, नामो निशान में दिया। रौनक शान बेनिशान, रौनक शान
फजाए लामकान ज़ेबे फजाए लामकान अब तो मकान में दिया रौनक शान बेनिशान नामो निशान में दिया रौनक शान बेनिशान आंखों में नूर बन के आ आंखों में नूर बन के आ दिल में सुरूर बन के आ आंखों में नूर बन के आ नूर बन के आ दिल में सुरूर बन के आ बन के हयात जागदां बन के हयात जागदां तू मेरी जान बन गया तू मेरी जान में भी आ रौनक शान बेनिशान नाम और शान में भी आ दिल तो मेरा है तेरा घर दिल तो मेरा है तेरा घर फिर तू है मेरी जान किधर दिल तो मेरा है तेरा घर फिर तू है मेरी जान किधर रहता है क्यों इधर उधर रहता है क्यों इधर उधर अपने मकान में भी आ रहता है क्यों इधर उधर रहता है क्यों इधर उधर अपने मकान में भी आ रौनक शान बेनिशान मुल्क गिनाए ज़ात में मुल्क गिनाए ज़ात में जलवा गोरी बहुत रही मुल्क गिनाए ज़ात में ज़ात में ज़ात में जलवा करी बहुत रही पर्दाए गैब से निकल पर्दाए गैब से निकल पास में अयान में पिया पर्दाए गैब से निकल पास में अयान में पिया रौनक शान बेनिशान खौफ से तेरे पाश पाश खौफ से तेरे पाश पाश हसरत बेनवा का दिल खौफ से तेरे पाश पाश खौफ से तेरे पाश पाश हसरत बेनवा का दिल बहरे सुकून जानो दिल बहरे सुकून
बेनिशान नाम और शान में भी परतवे इज़ो जहादाल परतवे इज़ो जहादाल परतवे इज़ो जहादाल सर पे तू मेरे ताज बन परतवे इज़ो जहादाल सर पे तू मेरे ताज बन कर तू दिले उदू फिरा कर तू दिले उदू फिरा तीरो कमान में पिया रौनक शान बेनिशान नाम और शान में पिया रौनक शान बेनिशान वो तेरे इश्क नचाया करके भैया चीती आमी में तबैया चीती दौड़ी में तबैया भैया मार गया ओ छाप तिलक सब छीनी रे बस नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के मौला जी मौला बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप प्रधानमंत्री बनने प्रश्न में, क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो हमारी उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। असा उच्चियां दे संग लाया साथ के जावा ओना उच्चियां दे जिन्हां नीवें आना निभाया। जी मौला मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ डहदा पर किसे दा दिल न ढावी रब दिलां विच रहदा। ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया करके भैया छेती आमी में तबेगा, छेती पौड़ी में तबेगा, नहीं तो मार मर गया छेती आमी से हो छेती पौड़ी में, ओ छेती आमी में तबेगा, नहीं तो मार मर गया। कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखो तेरी रहमत वल्ले, बल्ले 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 तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया, हो तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके छेतिया मुझे हो छेती पानी, ओ छेतिया नहीं तो मैं मर गया पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, पढ़ पढ़